Good morning, respected parents and my dear students. How are you all? Welcome to RED online classes. The resources which we need today are the content book, the workbook, notebook, and a pencil. Right? Before starting today's topic, I would like to ask a question from the previous topic. The topic which we have read was the super sense of smell. Please tell me the name of one animal that can smell from far. दूर से जिसको खुशबू आ जाती है. Bear, bhalu, good. Now, let me know the name of an animal that can detect the cancer in a person by smelling its breath. Dog, good. Is there any animal that can smell from 2 or 3 directions at the same time? Yes, a rat. Very good. So I want to ask one thing from you, that suppose you are sleeping in your bedroom and someone is at your door, main gate. How you will come to know? आपकी आंखें खुलेंगी और आपको मालूम, अरे हाँ दरवाजे पे तो वो अंकल खड़े हैं, उनकी पिक्चर आपकी आंखों में आ जाएगी. या आप स्मेल लोगे, बड़ी सी खुशबू आ रही है, पक्का ये तो वो आंटी होंगी, इतना अच्छा परफ्यूम लगा के आती है, या कुछ और. You will hear the sound of the person if he will call your name, or the knock of the gate or the door, or the doorbell ting tong. यही होगा. तो मीन सामने आ गया, आपने सुना. ओके, हाँ सुनोगे अब तक. ओके. Now tell me one thing. Suppose if you are moving in a street, आप गली में घूम रहे हो, and a street dog is lying there. So when you cross by him, so suddenly उसके कान खड़े हो जाते हैं. ऐसा क्यों? क्या आपने उससे बात करी, या आपने उसको हाय हेलो बोला, उसको साउंड आई. हाँ यही. तो आज का हमारा टॉपिक इसी बेस पे है. ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. So we are studying super senses, block number 4, and the topic number is super sense hearing. We will study that. The aim for this is explain how sense of hearing in animals help them survive. जैसे हमने super sense of sight, super sense of smell का पता लगाया कि कैसे वो जो होती हैं वो एनिमल्स को हेल्प करती हैं जीने में. आज हम हेयरिंग की देखेंगे कि जो हेयरिंग की जो सुपर सेंस है एनिमल्स में, वो उनको जीने में, उनको अपनी लाइफ इजी करने में कैसे हेल्प करती है. नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग. हैव यू हर्ड द वर्ड किलर व्हेल? किलर व्हेल का नाम सुना है? मे बी यू हैव सीन दैट इन द बुक्स. सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट किलर व्हेल. Killer whale, whenever they move under the water, they used to make noises. आवाज निकालते हैं. And they wait for these noises should touch an object and come reflect back. कि ये जो नॉइज इन्होंने प्रोड्यूस करी है, निकाली है, वो किसी ऑब्जेक्ट को टच हो और दोबारा उनके पास आए. That is known as the echo. और research shows that the whales have the sensors on their body. Whales के ना बॉडी पे सेंसर्स लगे हुए हैं, so that they can capture the sound very easily. उनको बहुत easily वो साउंड समझ में आ जाती है, पता चल जाती है. Now echo. I want to tell you one thing about echo. Echo क्या होता है? आप suppose you are in a very big room. आप एक बहुत बड़े रूम में, and the room is vacant. उस रूम में कुछ भी नहीं है. So make a noise. वहाँ पर हो तो क्या होगा? वो जो आवाज होगी वो आपके कान में दोबारा आएगी. This is known as the echo. One more is that stand on a high top of the hill. आप पहाड़ पे जाते हो, कभी गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि आप एक साउंड लगाते हो, अपना नाम बोलते हो, तो वो दोबारा वो आती है. तो वो क्या होता है, वो आपकी जो साउंड की जो वेव्स हैं वो टच होती है और वो दोबारा आपके कान में आती है. दिस इज नोन एज द एक्ट. नाउ टेल मी वन थिंग, दैट हाउ डज दिस सुपर सेंस ऑफ हियरिंग हेल्प द किलर व्हेल. उसको ये जो एको साउंड आती है, उसको क्या हेल्प मिल रही है उससे इसको? ओके, जब वो पानी के अंदर होती है तो अंदर तो है वो डार्क होगा, सो इट हेल्प देम टू नेविगेट इन द वाटर. आगे रास्ता ढूंढने में हेल्प कर रही है, क्योंकि उनको आगे ऑब्स्टेकल पे अगर आवाज टच होके वापस आ रही है तो उनको पता है समथिंग इज हियर.
सो इट हेल्प देम टू फाइंड द फूड ऑल्सो, उन्हें खाने का भी उनको हेल्प मिल रही है. देन इट हेल्प देम टू नो अबाउट द एनिमीज, उनको अपने दुश्मनों के बारे में मालूम चल रहा है. हालांकि किलर व्हेल इज सो बिग बट फिर भी इट्स हैविंग एनिमीज ऑल्सो. देन व्हाट एल्स अबाउट द फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को ढूंढने में उनको इजी हो रहा है. एंड ऑब्स्ट्रैकल्स, अगर उनके रास्ते में कोई भी अड़चने आ रही है वो भी दे आर इजिली एबल टू नो फ्रॉम द दिस echo sound. Now I want to ask some questions from you. What you have to do, you have to note down all those questions in the notebook. आपने वो notebook में लिखने हैं. Then you have to read page from the content book. If you don't have the content book, then I am going to read it for you. ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगी, आप बहुत ध्यान से सुनोगे. And then you have to find those answers of the questions whichever I will be writing on the board, and then you will be writing the answers in your notebook in a very good handwriting, in a good presentation. Clear to you? Now I'm going to tell you an amazing fact before going for the activity. Do you know one thing, that जो elephant का जो trunk होता है, trunk, it is a fusion of nose and the upper lip. So the first question is, which other animals hear in the same way? जैसे ये किलर वेल को सुनाई देता है एको साउंड करके, ऐसे ही और कौन से एनिमल्स को सेम वे में सुनता है. नेक्स्ट इज, सेकेंड इज, हाउ इज इट यूजफुल टू एनिमल्स, जो ये एको साउंड वाला जो है तरीका, वो इनको एनिमल्स को कैसे यूजफुल होता है. थर्ड इज, विच अदर एनिमल्स हेयर डिफरेंटली. अभी हमने बात करी एको साउंड की, इसके अलावा और कौन से वे हैं जो एनिमल्स सुन सकते हैं. एंड फोर्थ इज, हाउ डज इट हेल्प देम, और जो ये एनिमल्स और तरीके से सुनते हैं उनको कैसे हेल्प मिलती है. नाउ यू हैव टू राइट ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड देन यू विल बी फाइंडिंग द आंसर फ्रॉम द कंटेंट बुक ऑफ पेज नंबर 21 बाय रीडिंग अ पैराग्राफ, सुपर सेंसेस ऑफ हियरिंग. नाउ हैव अ लुक हाउ आई हैव रिटन date, then classwork, block 4, then topic, name of topic, then the question, then I will be writing the answer and I will be drawing 2 lines. You will be doing in the same way. Please copy the questions from the blackboard in your notebook. Now take out page number 21 of content book and you have to read the para under the heading super sense of hearing. Many animals like owls have a super sense of hearing that helps them to detect their predators. Detect का मीनिंग पता लगाना या डिस्कवर करना. प्रेडिएटर मतलब शिकारी. मतलब आउल्स के पास एक ऐसी सेंस ऑफ हियरिंग है जिनसे ये मालूम चलता है कि हाँ उनका कोई शिकारी तो नहीं है. डॉग्स कैन हेयर साउंड्स बियॉन्ड द रेंज दैट ह्यूमंस कैन हेयर. जो डॉग्स होते हैं उनकी जो हेयरिंग साउंड है वो ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा है. जितना लो हमें सुनता है उससे वो लो भी सुन सकते हैं और ज़्यादा भी. The standard frequency of sound is hertz. हम जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है वो हम हर्ट्स में या शॉर्ट फॉर्म में h and small z उसमें मेजर करते हैं. द एवरेज रेंज ऑफ ह्यूमन इज फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज. मीन जो ह्यूमन के जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 to 20,000 होती है. अगर इट इज अबव द 20,000 then it will be called the ultra sounds, and if it is below then it will call infra sounds. Bats and dolphins use echolocation to find their way in the dark. Echolocation का मतलब होता है determining the location of something by measuring the time it takes for an echo to return from it. Echolocation का मतलब कि सपोज कोई एनिमल जो जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आता है. तो टाइम टेकन है उस टाइम टेकन को जो ऑब्जेक्ट से टकराकर वो जो साउंड वापस आ रही है उसको हम echolocation बोलते हैं. When animals use echolocation they make a noise. जब वो echolocation यूज होता है वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. द साउंड हिट्स अ बैरियर लाइक अ वॉल ऑफ और अनदर एनिमल. फिर जो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आगे जाके या तो किसी को दीवार से टकराएगी या फिर किसी दूसरे एनिमल से टकराएगी. देन इट एकोज बैक. फिर वो एक गूंज के रूप में वापस आती है. एनिमल लिसन टू हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द एको टू रिटर्न. फिर एनिमल ये देखता है कि उसको जो एको वापस आई है उसको कितना टाइम लगा है वापस आने में. दिस हेल्प्स देम नो हाउ फार अवे द अदर एनिमल्स और द ऑब्स्ट्रैकल्स आर फ्रॉम. फिर उनसे इनको ये हेल्प मिलती है कि उनको ये मालूम चलता है कि जो
आवाज जो वापस आई है उसको कितना टाइम लगा है, इसका मतलब जहां जितना टाइम लगा है उतनी दूरी पर एक एनिमल है या एक रुकावट है। एलिफेंट्स ऑल्सो हैव एन एक्सेप्शनल सेंस ऑफ हियरिंग। एनिमल्स के पास भी एक बहुत अच्छी हियरिंग सेंस है एंड कैन हेयर साउंड्स लोअर देन द रेंज दैट ह्यूमन कैन हेयर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ह्यूमन की जो फ्रीक्वेंसी है लोअर वो है 20 हर्ट्ज, तो ऐसे ही जो एलिफेंट होते हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। दिस हेल्प देम टू डिटेक्ट डिजास्टर्स बिफोर दे हैपन्स। और यही जो लोअर जो फ्रीक्वेंसी मालूम चलती है एलिफेंट्स को, इनकी इसी की वजह से उनको डिजास्टर्स का भी मालूम चल जाता है होने से पहले। द सेंस ऑफ हियरिंग इज ऑल्सो वेरी शार्प इन टाइगर्स। और टाइगर्स की जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत शार्प होती है। दे कैन मूव देयर ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और वो अपने जो कान होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एंड कैच साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और वो शायद चारों तरफ से उनकी साउंड को पहचान सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक सी द बैट। जो बैट होती है वो भी एको साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये साउंड जो होती है वो हमें सुनती है एक वेव के फॉर्म में। ये देखिए एको साउंड। नाउ सी दिस, जो फ्रीक्वेंसी जो है साउंड का वो देखिए 10, 100, 1000, 10,000, लाख। जो ह्यूमन होता है वो ह्यूमन की होती है 20 से 20,000। ये देखो ह्यूमन बींग की 20,000 तो होती है यहाँ तक। जो एलिफेंट्स होते हैं वो ह्यूमन से कम की, यानी 10 फ्रीक्वेंसी से वो सुन के जितना ह्यूमन सुनता है उतना सुन सकते हैं। बट बैट्स होते हैं उनको 1000 हर्ट्ज से सुन के उनको 1 लाख तक सुनता है, वो बहुत ऊंची सुन सकते हैं। डॉग्स कम भी सुन सकते हैं एनिमल से फ्रीक्वेंसी, और उनको ज़्यादा भी फ्रीक्वेंसी सुनती है ह्यूमन बींग से। Just have a look how I have done the activity. Question number 1, the answer. 2 lines are there. Question number 2, 3 and question number 4. Now let's discuss what we have written in the activity. So let's discuss the questions of activity. The first question was, which other animals hear in the same way? Same way means of the killer whale. So the animals were the bat and the dolphin. The next question is, how is it useful to animals? Means the echo sound, how it is useful to the bats, killer whales and the dolphins. It is useful for them to know about their friends, to know about the enemies, to know about the obstacles, to find the food, to find the way in the dark. The next question is, which other animals hear differently? As we have discussed, as we have read in the book, that the elephant can hear the infra sounds. Infra sound, not only elephant but more animals are there, like goat is there, giraffe is there, then we have the tiger, then the dog. They can also hear the infra sounds. One more bird is there, that is the cassowary. Okay, it's a flightless bird. Next, the dogs can hear the ultrasound also. As I told you now only that they can hear the infrasound, but they can hear the ultrasound. Both the sounds they can hear. Next is about the tiger. Tiger can hear the sound from both the directions. Means all the directions they can hear very easily. Next about the insects. जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी ultrasounds बहुत easily सुन जाती है. And the next question is, how does it help them? It helps the animal to find the way. अपना रास्ता ढूंढने के लिए उनको साउंड की जरूरत पड़ती है, to know about the danger, कि आगे रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है. For that it is very useful. For finding their friends, कोई friend खो जाता तो they make the sound, so उस sound को सुन के they can easily find that friend. And basically main thing is that कि about the disasters, they can easily come to know before the disaster happens. आने से पहले ही उनको इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, उनको ये इंटेंशन हो जाती है उनकी बॉडी में, उनको पता चल जाता है कि डिजास्टर आने वाला है. So my next question is, how can animals predict disaster before they actually happens? प्रेडिक्ट करना यानी वो पहले से महसूस करना, कुछ गैस करना. एनिमल्स को कैसे मालूम चलता है कि डिजास्टर आने वाला है? द एनिमल्स में एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसे सुपर सेंस होते हैं कि दैट दे कैन
understand the disturbance in the air, water and on the land. कोई भी disturbance होती है air, water, land पे, they can easily come to know about that. The next question is how did animals predict the tsunami in 2004? So 2004 में एक सुनामी आई जो हमारे इंडियन ओशन में आई थी और उसमें बहुत हमारा लॉस हुआ था एंड मूव टू अ सेफर प्लेस. तो जो एनिमल थे उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था कि सुनामी आने वाली है और उनको सेफर प्लेस पे वो क्यों चले गए थे? जो सुनामी थी 2004 की वो हमारी इंडियन ओशन में आई थी एंड इट वाज ऑन द 26th of December 2004. श्रीलंका is an island. वो island है श्रीलंका में. there is a one national park that is याला नेशनल पार्क है. तो वहां पे जो एलिफेंट्स थे, मंकीज थे, बफलोज थे एंड द वाइल्ड कैट थे ना, तो जब उनको ये डिस्टर्बेंस महसूस हुई ऑन द लैंड, सो उन्होंने वियर्ड बिहेवियर, उनका एक अजीब सा बिहेवियर उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया. देन द पीपल ऑफ नेशनल पार्क, जो वहाँ पे गार्ड्स थे, जो वर्कर्स थे, दे टुक दोज एनिमल्स टू अ सेफर प्लेस एंड देन दे केम टू नो कि हाँ एनिमल्स को पहले से ही पता चल जाता है कि दैट समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग लाइक डिजास्टर आने वाला है. I want to tell you one more thing about the natural disaster that in 2012 में क्या हुआ था. there is one place that is Sicily. सिसिली एक कंट्री है, उसमें क्या हुआ था, वहां पर माउंट एटना एक जगह है, वहां पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ. इरप्शन होने से पहले क्या हुआ था, द गोट्स नियर दैट माउंट एटना दे स्टार्ट बिहेविंग वियर्ड. उनका जो बिहेवियर था वो एकदम अलग सा हो गया था. एंड देन व्हेन इट इरप्ट, then the people came to know that the goats can also tell about the natural disasters. The next question is what if these animals did not have super sense of hearing? अगर इन एनिमल में super sense of hearing नहीं होगी तो what will happen? They are not able to find the enemies. जो उनके enemies हैं उनको पता नहीं चलेगा they are coming from which way they are coming. They are not able to find their way. उनको रास्ता नहीं मालूम चल पाएगा. They are not able to find their friends. अगर कोई friend खो गया है तो that friend is, if the friend is making the sound, then they are not able to hear the sound. They are not going to find the friend. Then they are not going to find the food also. Blue whales जो हमारी killer whales होती हैं, जो हमारे bats होते हैं, they are not able to find the way in the dark. The next question is what if humans could have been able to hear ultrasound and infrasounds? As you know, जो हमारी जो sounds की जो range है वो 20 hertz से 20,000 hertz तक है. तो अगर हमें उससे ज्यादा हमारी जो frequency है सुनने की वो हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा? I'm going to tell the structure of our ear. Just have a look. This is our ear. This is the internal middle part of our ear. Middle part है हमारे ear का. Then we have the internal, जो अंदर वाला part है, we call the internal part. Internal part. And this part is the external. ये हमारा external part है. इसको हम पिन्ना भी बोलते हैं. क्या होता है, जो हमें आवाज जो आती है, we hear the sound in the form of a wave. Waves की form में हमें आती है. So have you thought of it? कभी आपने सोचा है कि जो हमारा जो external part है ये, इसका क्या यूज? सुन तो हमें इंटरनल पार्ट से रहा है, तो फिर बाहर वाले का क्या यूज है? देयर इज अ वेरी बिग यूज ऑफ दिस पिन्ना. क्या होता है, ये जब साउंड आती है इस पिन्ना से टच होती है, टकराती है, देन दे कम इनसाइड आवर ईयर. आई वांट टू टेल यू वन मोर एग्जांपल बाय दिस. सपोज इफ आई एम हैविंग अ बॉटल, ये मेरे पास एक बॉटल है और इसका जो मुंह है वो बहुत छोटा है, एंड आई वांट टू पोर द ऑयल. मुझे ऑयल डालना है इसके अंदर, तो मैं ऑयल डालूंगा तो आपने देखा होगा कभी वो ऑयल साइड में स्पिल हो जाता है, भाग भी जाता है. बट इफ आई वांट टू पुट अ फनल इन इट, मैं एक फनल है वो उसमें लगाती हूँ ऐसे और उसमें डालती हूँ, तो क्या होता है, यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ, चाहे वो ऑयल यहाँ स्पिल हो चाहे यहाँ स्पिल हो, तो ऑल द ऑयल विल बी इनसाइड इट. सारा ऑयल है वो इस फनल में टकरा कर इसके अंदर जाएगा. दिस इज द रीजन, दिस इज द यूज ऑफ अ पिना. कि पिना हमारा जितने भी साउंड हमारी अगर बाहर जा रही होंगी वो उसको हमारे इंटरनल ईयर में भेजेगा. वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इफ यू आर सिटिंग इन अ क्राउड, आप बहुत भीड़ में बैठे हैं और आपको लगता है कि मेरे को सुन नहीं रहा है, तो व्हाट आप क्या करना, अपने ईयर के पास ऐसे आप बनाना, तो इससे क्या होगा, जो आपका एक्सटर्नल ईयर है, जो आपका पिन्ना है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. एंड देन ट्राई टू हियर, तो आपको क्या होगा, ज्यादा सुनेगा. क्यों ज्यादा सुनेगा? क्योंकि आपने अपने पिन्ना की जो है उसकी शेप पिन्ना की बढ़ा दिया आपने, तो आपको बहुत अच्छे से वो
सुनाई देगा. Now my next question is, why do you think the other animals do not need the echolocations to detect the things in their surroundings? जो और जो एनिमल्स है दे डोंट यूज द echolocation. echolocation जो होते हैं वो हमारे कौन से बैट, डॉल्फिन और द किलर वेल यूज करते हैं, बट अदर क्यों नहीं यूज करते? व्हाई नॉट द एलिफेंट, व्हाई नॉट द कैट family, why not the dogs? Why they do not use? Because they have the other sense organs very sharp. उनके और सेंस ऑर्गन लाइक सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी है उनकी, किसी की सेंस ऑफ साइट बहुत अच्छी है, someone is having a sense of taste very good. So but the bat, the dolphin, they have adapted themselves for the echolocation. उन्होंने अपने आप को ऐसा बना दिया है कि that they needs the echolocations to find their prey, but other animals don't need that. That is the reason they are not using the echolocations. So now let's answer the question that what if humans could have been able to hear ultrasound and infrared sounds? अगर ह्यूमन को अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड समझ सुनने में देगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? अब आप सोचो, देखो बहुत ज्यादा जो साउंड होती है वो आपको, तो यू विल बी हैविंग हेडेक, आपका सर में दर्द रहेगा. बेनिफिट ये है कि हाँ यस वी विल बी एबल टू नो अबाउट द नेचुरल डिजास्टर अर्लियर. हमें पहले ही मालूम चल जाएगा. वी आर एबल टू नो अबाउट आवर एनिमीज. हमारे एनिमीज लाइक कोई एनिमल्स है हमारे अराउंड है, दे आर गोइंग टू बाइट अस, और स्नेक्स के बारे में हमें मालूम चल जाएगा. बट इट विल डैमेज आवर ईयर्स. हमारे ईयर्स को वो डैमेज कर देगी. हमारी जो ब्रेन है वो रेस्ट नहीं कर पाएगी. वी विल बी सिक, वी विल बी हैविंग सम इलनेस, और हमारे को वी विल बी हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. नाउ टेल मी वन थिंग, हैव यू सीन द ईयर्स ऑफ अ बर्ड? नो, they don't have ears like us. They don't have external ears. They have the holes. And I am going to show you. We are not able to see that holes because the holes of the birds are covered with the feathers. I will show you the holes of the birds. Just have a look. See the hole in this lizard. See the ear. Here are the holes, and these are the feathers. Na? This bird. Feathers. The ears of the birds are covered with the feathers. Now there is one more amazing fact regarding the elephant. Do you know? The elephant love shower. उनको नहाना बड़ा पसंद है. Now you have to do S3 of page number 26 in workbook. The question number 1 is name the animals and complete the table. You have to write the name of the animals. Then you have to write how is its sense of hearing different from human being. इनकी जो sense of hearing है वो human being से कैसे अलग है. And the next column is how does it help the animal, और जो इनकी जो hearing है वो इनको कैसे help out करती है. Next, how would the lives of human being be different if they could use echolocation? अगर human being को echolocations अगर वो use कर सकते हैं तो उनकी life कैसे different होगी, that you have to write that. Homework for today is you have to do question number 4 and 5 of page number 24 in the notebook. Question number 4 is what is echolocation, which animals use it and how do they use it. Means echolocation क्या होती है और कौन से animals हैं जो इसको use करते हैं और वो कैसे इसको how they use it. Next is 5th is how do animals predict an earthquake before it actually happens. earthquake आने से पहले animals को कैसे महसूस हो जाता है, वो कैसे जान जाते हैं कि वो आने वाला है. You have to write that. I hope you have understood what is the super sense of hearing. So let's sum up what we have done. Super sense of hearing. The animals that can hear sound which human cannot hear. That is the dog and the elephant, means the infra sounds. Okay. Can hear sounds from far away. दूर से जो सुन सकते, that is the tiger. And can hear echo. That is the bat, dolphin, killer whale. Before saying bye, there is one amazing fact regarding the elephant. जैसे आप सबको पता है कि we all love the sleep. सोना किसको पसंद नहीं है? सोना, ये वाला सोना नहीं.
So, but the elephant don't need much sleep. उनको जरूरत नहीं है ज़्यादा सोने की. Thank you and have a nice day. The resources which we need for tomorrow are content book, workbook, notebook, pencil and a picture of crocodile, मगरमच्छ की picture.